देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम में कल हम लोग बल के बारे में पढ़ लिए थे, बल के प्रभाव पढ़ चुके थे और बल किसे कहते हैं ये देख रहे हैं। कल हम लोगों ने ये देखा था। और बल कहाँ से निकल आया, तो पिछला जो चैप्टर हम पढ़े थे गति पढ़े थे, तो गति किसी भी वस्तु गति कराने का जो कारण होता है वही बल निकल के हम लोग समझ आता है। इतना कल हम लोग पढ़ लेते और समझ भी थे। आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं बल का मात्रक देखेंगे, ठीक। उसके बाद बल के जो अलग अलग मात्रक हैं उनमें आपस में किस तरह से वो संबंधित है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग बल के प्रकार देखेंगे। बात सुना रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बल का मात्रक क्या है। तो उसके बाद हम समझते हैं कि बल भाई बल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक बल कैसी राशि है। यह लगातार क्वेश्चन आता है राशि को लेकर। तो याद है पिछला चैप्टर में जब पढ़ रहे थे गति, तो वहाँ पर हम लोग अदिश राशि सदिश राशि पढ़े थे कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती है। तो इसको अब हमें बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। बात में अब तुम लोग को अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाँ भाई अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, यह हमें समझाना अब नहीं है। बात सुना रहा है, क्योंकि ये चैप्टर ये जो टॉपिक है पॉइंट है वो हम समझा चुके हैं पहले से ही। तो किसी भी चीज़ को बार बार थोड़ी रिवाइज करेंगे, वो रिवाइज करना आपका काम है। तो घर जाके आप क्या करोगे, पिछला चैप्टर नहीं रिवाइज करोगे तो इस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगा। क्योंकि पिछला चैप्टर बार बार इसमें आएगा, बार बार गति का नाम आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बल तथा गति के समीकरण। तो पहले गति को तुम्हें क्या करना होगा, अच्छे से रिवीजन करना होगा। बस नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, वहाँ जाके बार गति का वीडियो देख लोगे, और नहीं तो तुम्हारा नोट्स में जो लिखे वहाँ से बार पढ़ लोगे। दोनों साधन है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। ये आया फिजिक्स की भाषा में। तो कहीं पर बल एफ लिखा हुआ है कैपिटल एफ, तो इसका मतलब क्या समझेगा, बल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, बल को। अब यह एक सदिश राशि है। बल कैसी है, राशि है, एक सदिश राशि। सदिश राशि कहने का मतलब तुम लोग के दिमाग में बस सदिश नहीं बनना चाहिए। जैसे हम बोल रहे कि यह राशि एक सदिश राशि है, कोई भी राशि बोल रहे हैं यह एक सदिश राशि, तो इसका मतलब तुम लोग के दिमाग में यह बनना चाहिए कि उसमें मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें इंक्लूडेड है। बात समझ रहा है, हिंदी में बोले तो उसमें परिणाम तथा दिशा दोनों क्या है, जरूरी है। ये दिमाग बनना चाहिए। अदिश बोले तो उसमें परिणाम जरूरी है, और सदिश बोले तो परिणाम तथा दिशा, हाँ परिमाण तथा दिशा दोनों जरूरी है। बात समझ रहा है, तो ये तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए। तो ठीक है, बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। आता है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर के, बल एक कैसी राशि है, तो बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि। बात समझ में आया। अब आगे तो बल का फॉर्मूला, यह फॉर्मूला हम आगे जाके फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यही टाइम बल का सूत्र लिखवा दे रहे। और बल का द्वितीय समीकरण नाम से नहीं, इससे फिर से पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला बना के तुम लोग को दे दे रहे। तो बल का फॉर्मूला था द्रव्यमान गुणे में त्वरण, द्रव्यमान गुणे में त्वरण, ठीक है। यानी इसको अगर भाषा में देखा जाए, अगर फिजिक्स की भाषा में जाए तो F बराबर क्या होगा, m इंटू ए। यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है यानी मास, और ये क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। बात समझ रहा है। तो F इक्वल टू m इंटू ए। और लोग मात्रक देखते हैं, तो क्या देखते हैं, मात्रक। तो बल का जो एसआई मात्रक, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम द्वारा, यानी पूरे होल कंट्री द्वारा जो एक्सेप्टेड यूनिट है, होल कंट्री द्वारा एक्सेप्टेड यूनिट है, उसके द्वारा जो एक्सेप्टेड यूनिट क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। इसके अलावा इसका अन्य मात्रक केजी मीटर पर सेकंड, यह भी एसआई यूनिट हो गया। क्या हो गया, एसआई यूनिट, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में इसका बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सी से क्या होता है सेंटीमीटर, और जी से ग्राम, और ऐसे सेकेंड। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एसआई यूनिट में इसका मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ पर देखो ये किलोग्राम है, मीटर है और सेकेंड है। तो एमकेएस पद्धति में क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो न्यूटन, और एसआई यूनिट में क्या होगा, तो न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्यादातर लोग क्या लिखते हैं एसआई यूनिट में, न्यूटन। क्या लिखेंगे, न्यूटन। बात समझ में आया। तो यह रहा इसका एसआई यूनिट। तो सीजीएस पद्धति में हम लोग को यूनिट नहीं पूछता है, बस इन दोनों में रिलेशन पूछता है कि न्यूटन के दो मात्रक हैं, और सॉरी बल के दो मात्रक हैं, एक डाइन और एक न्यूटन, एक डाइन और एक न्यूटन। पूछता है कि डाइन तथा न्यूटन में क्या संबंध है, डाइन तथा, अरे वो डाइन वाला नहीं जी, तुम लोग हंस रहे हो, वो वाला डाइन नहीं है। ये डाइन एक यूनिट है, बल का क्या है, यूनिट है। जैसे आप सामान लेने जाते हो, मान लो तुम आलू लेने गए, ठीक, आलू लेने गया तो कैसे खरीदते हो भाई, किलो में खरीदते हो ना, तो उसके यूनिट में खरीदते हो। इसी तरह इसको भी मेजर करने का यूनिट है,
तो इसका मेजर करने का मतलब कई यूनिट है, न्यूटन भी हमने देखे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी देखे और डाइन भी देखे। तो इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध है। तो बताओगे 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। ये एमसीक्यू में भी आ जाता है और रिलेशन में डेवलप करने के लिए आ जाता है। तो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन था वो तो हम बता दिए। अब इसमें दोनों में संबंध कैसे स्थापित करेंगे, हाँ 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 मीटर 10⁵5 डाइन ही होता है। ये इतना समझ में आ पूरा, बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आते हैं और डायरेक्ट हम लोग देना होता है। बल एक सदिश राशि है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका अन्य मात्रा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, बात समझ रहा है। और एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड, बात समझ रहा है। ये तुम्हारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको लिख लो और आगे हम रिलेशन दोनों में समझाने जा रहे हैं। चलो अब ध्यान दो, अब हम लोग समझेंगे कि देखो बलों के प्रकार, बल के प्रकार। तो देखो पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके थे, बल के प्रकार में पढ़े थे कि बल के दो प्रकृति हो सकते हैं। बल दो, किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहा है तो दो कंडीशन में बल कार्य करेगा, या तो दोनों बल आपस में क्या आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, संपर्क में आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं संपर्कित बल, या तो दोनों फोर्स आपस में संपर्क में नहीं आते तो उसे हम लोग असंपर्कित बल यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से पढ़े थे पिछले चैप्टर में। अगर याद होगा तो याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पर बल के प्रकार में हम लोग किसको आधार माने थे, तो फिजिकल कांटेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं, दो मैग्नेट आपस में लाओ फिर भी उनके बीच में कहते हैं अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स हम लोग फील कर सकते हैं, जबकि वो आपस में फिजिकल टच नहीं होता है तब भी। जबकि अगर तुम्हें कोई मस्कुलर फोर्स लगाना है किसी ऑब्जेक्ट पर तो तुम्हें पहले उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो हमारा मस्कुलर फोर्स क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स हो गया, जबकि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग क्यों ना एक्सपेरिमेंट जो स्केल लेते हैं ऐसे सर पर करते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, तो बिना कांटेक्ट में है तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो वो आधार अलग था, वो कैसा आधार अलग था। तो बल के प्रकार इन टाइप्स ऑफ फोर्स में देखेंगे तो किस आधार पर, अलग अलग आधार पर बल के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो फिजिकल टच के आधार पर बल के दो प्रकार, कि फिजिकल टच हो रहा है कि नहीं, वो सही में वास्तविक में आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं कि नहीं, तो उस आधार पर हम लोग दो बल देखे थे, वो पिछले कक्षा में था। यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि किसी एक वस्तु, कोई एक वस्तु है, कोई एक निकाय है, उस पर दो क्या करें, विपरीत बल कार्य करें। विपरीत का मतलब कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एक का डायरेक्शन इस साइड तो एक का डायरेक्शन इस साइड। तो एक वस्तु है, एक वस्तु, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों का नेचर क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत, यानी दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। विपरीत मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो ध्यान समझो, यदि निकाय पर दो विपरीत बल कार्यरत है तो इस आधार पर बल की दो प्रकृति हो सकती है, इस आधार पर बल की दो प्रकृति हो सकती है। इसको हम लोग आसानी समझ लेंगे। अगर किसी वस्तु पर दो बल कार्यरत है तो बस देख के बता सकते हो कि बल की क्या प्रकृति है। अगर वस्तु मोशन में आ गया, गति में आ गया, तो इसका मतलब बल कैसा है, असंतुलित है। कैसा है, असंतुलित। लेकिन अगर बल कार्यरत है दोनों, लेकिन वस्तु में 1 इंच भी गति नहीं हो रहा है, तो बल क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलित। इसको ऐसे समझो, जैसे हम एक तराजू लिए, ठीक, तराजू पर दोनों पर अगर 1-1 किलो रख दिए बटकरा, कितना रख दिए, 1-1 किलो, तो दोनों बटकरा बराबर पे आगे टिक जाएगा। कैसे टिक जाएगा, बराबर पे। तो कहेंगे बटकरा कैसा, संतुलित है। कैसा है, संतुलित है। लेकिन एक बटकरा नीचे और एक बटकरा ऊपर, एक पर आधा किलो रख दिए, एक पर 1 किलो, तो 1 किलो वाला नीचे हो जाएगा, आधा किलो वाला ऊपर, तो कैसा बन गया, असंतुलित। सेम वैसे ही हम लोग को यहाँ पर समझना है कि किसी एक वस्तु है, जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है, एक वस्तु पर दो विपरीत बल कार्य रहते हैं, एक F1 है, एक F2। यहाँ पर F1 फोर्स उधर क्यों लगा रहा है, F2 फोर्स इधर क्यों लगा रहा है। इस पर 5 न्यूटन इधर से लगा रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन, तो दोनों का परिणाम बराबर है, परिणाम बराबर है तथा दिशा विपरीत है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0। क्या वस्तु गति करेगी, नहीं गति करेगी। तो याद रखना, अगर कोई वस्तु है उस पर दो विपरीत बल कार्य करे, कौन से बल कार्य कर रहे हैं, विपरीत बल कार्य कर रहे हैं, तो अगर उन पर संतुलित बल कार्य कर रहा है तो मतलब उनका परिणामी जो गति होगा या उसकी स्थिति में परिवर्तन 0 होगा, यानी वो किसी भी तरह से गति नहीं करेगा। ये असर्शन रीजन अब जो नया तरह का क्वेश्चन बना है, वहां पर इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही से बन के आते हैं कि एक कोई वस्तु है जिस पर संतुलित बल कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है, संतुलित बल कार्य कर रहा है, तो वस्तु में
क्या होंगे, वस्तु में किस प्रकार से परिवर्तन आएंगे। तो याद रखना, अगर बल संतुलित है तो वस्तु किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, वस्तु किसी भी तरह से गति में नहीं आएगा। बात समझ में आया। अब समझो दूसरा क्या होता है, मान लेते एक वस्तु है जिस पर दो विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर है। इसका देखो परिणाम लिखे है 5 न्यूटन, इसका कितना लिखे है 6 न्यूटन। तुम्हें दिख रहा है कि एक ज्यादा और एक कम है, तो यहाँ पर बल संतुलित बल नहीं है, बल संतुलित नहीं है, इधर कम और इधर ज्यादा है। तो याद रखना इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। विपरीत बल में क्या होता है, जो क्वांटिटी होती है वो घटती है, क्या होती है, घटती है। बात समझ रहे हैं। तो इसका कितना होगा 1 न्यूटन, परिणामी बल कितना होगा 1 न्यूटन, और यहाँ पे परिणामी बल 0। याद रखना संतुलित बल में जब संतुलित जब बल होता है तो उसका परिणामी बल क्या होता है 0 होता है, जबकि असंतुलित बल में जो बड़े वाला बल रहता है उसमें छोटे वाले को माइनस करेंगे, वही हमारा क्या होता है परिणामी बल होता है। ठीक, तो वही हम यहाँ पर किए F2 माइनस F1 के, तो बराबर कितना आया है 1 न्यूटन है। कितना आया है 1 न्यूटन। हम F2 माइनस F1 की है। अगर F1 बड़ा रहता तो हम F1 माइनस F2 करते हैं, हम F1 माइनस F2 करते हैं, लेकिन हमेशा क्या लेते हैं, मतलब कोशिश करते हैं पॉजिटिव लेने का। वो बात अलग है किसका दिशा इधर हो गया, अगर हम दिशा इधर करेंगे तो हमें नेगेटिव लेंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन याद रखना, तो F2 माइनस F1 बराबर कितना आएगा, जो भी परिणाम हो जाएगा F0 जो भी आएगा ये परिणामी बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना है 1 न्यूटन है, और इसकी दिशा बता सकते हो किधर होगा, इस साइड गति करेगा कि इस साइड, तो कहोगे इस साइड। क्यों, बड़े वाले बल की दिशा में गति करेगा। तो यहाँ पर देखो दिशा भी आ रहा है, परिणाम भी आ रहा है, तो यह बल कैसा राशि हो गया, सदिश राशि हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये परिणामी बल समझ में आया, बात समझ रहा है। तो दो विपरीत बल कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी बल बराबर क्या होगा, तो कहोगे जो बड़ा बल रहेगा उसमें छोटे वाले बल को माइनस कराएंगे, वही हमारा क्या होगा परिणामी बल। क्या हो जाएगा, तो संतुलित बल में परिणामी बल 0 होता है, जबकि असंतुलित बल में परिणामी बल जो बड़ा में से छोटा माइनस कराएंगे वही होगा। ठीक, संतुलित बल में वस्तु गति नहीं करेगा, जबकि असंतुलित बल में क्या करेगा, वस्तु बड़े बल की दिशा में गति करेगा। बस में बड़े बल की दिशा में गति करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन के आएगा, तो घबराना नहीं, बस ध्यान से क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर किसी को समझने में दिक्कत, तुम लोग टग ऑफ वॉर रस्साकसी खेल देखे होंगे। तो रस्साकसी में मान लो दो तरफ से दोनों व्यक्ति खींच रहे हैं, दोनों तरफ से व्यक्ति खींच रहे हैं। अगर वस्तु गति जो बीच में क्या बनाते हैं, कपड़ा बंधा रहता है, ठीक, उसको खींच कर अपने पाले में लाना पड़ता है। अगर उधर से भी लगने वाला बल इधर से भी लगने वाला बल बराबर हो गया तो वो जो कपड़ा का गति नहीं करेगा, एक का जगह में क्या हो जाएगा स्थिर, तो बल कैसा हो गया संतुलित। लेकिन अगर तुम ताकत लगा के इधर खींच लाए तो बल कैसा हो गया असंतुलित, और बल की दिशा क्या हो गई इस साइड तुम्हारे तरफ। बात सुनना यार। तो बड़े बल की दिशा में क्या हो जाता है, वस्तु का गति होता है। यहाँ पे से 2 प्रश्न बन के आते हैं सर्सन रीजन में, और कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान समझेंगे और जैसे हम फिगर बनाए उस तरह लिख लेंगे। लिख लो इसको।